सुबह की हल्की धूप में घर का आंगन जाग उठा है। पंछियों की चहचहाहट के बीच दो दामाद खामोशी से बैठे हैं। किस्मत का फैसला होने वाला है। एक ही घर में दो दामाद हैं। एक किस्मत लेकर आया है और दूसरा बस किस्मत आजमाने आया है। भगवान भी ना बराबरी नहीं करता। चमकती बाइक, हाथ में महंगा मोबाइल, हर स्टार्ट के साथ उसका घमंड भी दौड़ पड़ता है। जहाँ पैसा बोलता है, वहाँ रिश्तों की आवाज दब जाती है। हेलो ब्रो, आज नई डील पक्की हो गई है। बाइक भी नई ली है। शाम को बड़ी पार्टी है। पैसा हो तो जिंदगी भी अपने आप चमकती है। चमक दमक की दुनिया में कुछ लोग खामोशी से आगे बढ़ते हैं, बिना दिखावे, बिना शोर, बस अपने हौसले के सहारे। मेरे पास दिखाने को कुछ नहीं है, पर मेहनत मेरी ताकत है। आज नहीं तो कल यही मेहनत मेरी पहचान बनेगी। एक दामाद तो मेरे घर की शान है, पैसा रुतबा सब कुछ है, और दूसरा ना हैसियत ना कदर, बस बोझ बनकर बैठा है। खामोश आंखों में छुपा दर्द सवाल बनकर सामने खड़ा है। क्या इज्जत सिर्फ पैसों से मिलती है या मेहनत की भी कोई कीमत होती है? आज अपमान चुप है, लेकिन कल यही चुप्पी जवाब बनेगी। जमाई बाबू अभी अभी चाय बनाई है, गरम गरम है, साथ में मिठाई भी रखी है। बाहर की थकान उतर जाएगी। घर के आंगन में आज भी इज्जत का मोल तय हो रहा था। ट्रे में सिर्फ चाय और मिठाई नहीं थी, उसमें घुला था फर्क, अमीरी और गरीबी का। एक मुस्कान के साथ स्वागत और दूसरे के हिस्से में खामोशी। उसी आंगन में एक आदमी ऐसा भी था जिसकी मौजूदगी का कोई हिसाब नहीं रखा गया। न चाय की खुशबू, न किसी की नजर, बस चुप्पी और अपमान। जब नजरें सवाल बन जाएं और शब्द ताने में बदल जाएं, तब चुप आदमी भी अपने भीतर एक तूफान पाल लेता है। घर में रहना अलग बात है, लेकिन इस घर की इज्जत बढ़ाना सबके बस की बात नहीं। यहाँ वही आदमी टिकता है जो कुछ बन कर दिखाए। कुछ जवाब जुबान पर नहीं आते, वो आंखों में ठहर जाते हैं। और जब आदमी चुप रहता है, तब उसकी चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। आज मैं चुप हूँ क्योंकि सच अभी छुपा है। कौन हूँ मैं, ये किसी को पता नहीं। बस कुछ दिनों का इंतजार, फिर सब जानेंगे मैं किसका बेटा हूँ। इस कच्ची गली में चलते हुए उसे देखकर हर कोई सोचता है ये कुछ भी नहीं, न पैसा न रुतबा। लेकिन किसी को नहीं पता ये चुप्पी एक राज छुपाए हुए है। यही है वो जमाई। हाँ रे, देखने से ही गरीब लगता है, शक्ल से ही किस्मत खराब लगती है। ऐसा जमाई हो तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। चुप रह, उधर ही आ रहा है। वो इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। ताने फुसफुसाहट उसके कदम नहीं रोक पाती। वो चुपचाप आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा है। उसे पता है वो कौन है, और सही वक्त आने पर ये वही लोग उसका नाम लेंगे। अरे देखो जरा, ये काका तो पूरा फकीर लग रहा है। कपड़े देखो इसके। सच में यार, बिल्कुल फकीर काका ही है। मासूम चेहरे, बेपरवाह हंसी, पर उन हंसी के तीर सीधे उसके दिल में चुभते हैं। गरीबी यहाँ मजाक है, और वो हर ताने को खामोशी से दवा बनाकर पी रहा है। अभी वक्त नहीं आया, इसलिए चुप हूँ। सच को बाहर आने दो, खुद अपना जवाब देगा। हंसी से आंगन गूंज उठता है। अमीर दामाद हाथ में पैसों की गड्डी हिलाता है, जैसे साबित करना चाहता हो कि इज्जत सिर्फ पैसे से मिलती है।
पैसा अगर हाथ में हो ना तो गिरा भी दो, उड़ा भी दो। कंगालों की तरह गिन गिन कर रखने की आदत मुझे नहीं है। अमीर दामाद गरीब दामाद की ओर देखकर हंसता है। उसकी आंखों में इज्जत नहीं, सिर्फ ताना है। अरे देख तो सही, जिंदगी में कभी ऐसी मोटी रकम हाथ में ली है या फिर हमेशा दूसरों की जेब गिनकर ही खुश रहता है? नजरें झुकी है, लेकिन सब्र अभी जिंदा है। आज चुप हूँ, डर की वजह से नहीं। समय आने दे, तब हर सवाल का जवाब खुद मिलेगा। मेरे जैसा बन के दिखा दे। जेब में नोट हो तो बातों में भी दम आ जाता है। पैसा क्या चीज है ये तू क्या समझेगा? ये रुतबा हर किसी के नसीब में नहीं होता। अहंकार जोर से बोलता है, हकीकत चुप रहती है। आज तू हंस ले, कल वक्त मेरी सच्चाई खुद बताएगा। आप जानते हैं, इस घर में हर दिन आपको अपमानित होते देखती हूँ। सब लोग बातें करते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कहते, और आपकी यही खामोशी मुझे अंदर से तोड़ देती है। मैं सब समझता हूँ, लेकिन चुप रहना भी एक फैसला होता है। हर लड़ाई चिल्लाकर नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयों को इंतजार चाहिए। आप असल में हैं कौन? ये सवाल मैं खुद से हर दिन पूछती हूँ। अगर आप एक आम इंसान हैं, तो आपकी आंखों में इतना आत्मविश्वास आता कहाँ से है? मैं कौन हूँ ये बात आज नहीं कहूँगा, लेकिन याद रखना, हर सच का एक वक्त होता है, और जब वो वक्त आएगा सब कुछ खुद बोल उठेगा। उस दिन के बाद कविता को शक होने लगा। अर्जुन कोई आम इंसान नहीं है। उसकी खामोशी को छुपा रही थी। सवाल बस एक था, आखिर वो है कौन? गांव की हर बात सबके सामने नहीं आती। कुछ सच अंधेरे की चादर में लिपटे रहते हैं, जहां सन्नाटा गवाह बनता है और गलतियां धीरे धीरे जुर्म का रूप ले लेती हैं। धीरे बोल, ये बात अगर जरा सी भी बाहर गई ना तो हम सब फंस जाएंगे। कागज सही जगह हैं, हिसाब भी साफ है, बस किसी को शक नहीं होना चाहिए। फिक्र मत कर, सब हमारे कंट्रोल में है। कागज, नक्शा, हिसाब सब सेट है। गांव वालों को जरा सी भी खबर नहीं होगी। दूर खड़ा वो सब देख रहा है। चेहरा आधे साए में छुपा, लेकिन आंखें सब समझ चुकी हैं। दिल की धड़कन तेज है, क्योंकि खेल अब सामने आने वाला है। गलती की गंध साफ आ रही है। इनकी बातों में दरार है, आंखों में छुपा डर। ये समझते हैं मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन हर हिसाब, हर चाल मेरी नजर में है। वक्त आने पर इन्हें पता चलेगा, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। रुको, पन्नों के पीछे कोई हलचल है। मुझे लग रहा है वहां कोई खड़ा है। पागल मत बन, ये बस गलतफहमी है। उधर कोई नहीं, सब सेफ है। इस गांव में आज हवा भी भारी है। दूर से आती सायरन बता रही है, अब सच छुपा नहीं रहेगा, कुछ बड़ा होने वाला है। पुलिस की जीप गांव में घुसते ही हर नजर ठहर जाती है। लोग एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में डर साफ झलकता है। ब्रेक की आवाज के साथ गांव की सांसें थम सी जाती हैं। अरे, पुलिस आ गई! भागो भागो, जो जहां है वहीं से निकलो। गली छोड़ो, खेत पकड़ो, पकड़े गए तो सब खत्म। जल्दी जंगल की तरफ भागो, कोई पीछे मत देखना। आज अगर हाथ आ गए तो कल सूरज भी नहीं देख पाएंगे। सब भाग रहे हैं, लेकिन मैं नहीं। जो होना है हो जाएगा। सच कभी भागता नहीं, वक्त आने पर सामने आता है, और मैं उसी वक्त का इंतजार कर रहा हूं। पुलिस आगे बढ़ती है, सीधे उसी आदमी की तरफ। चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। रास्ते बंद होने लगते हैं। हर रास्ता अब एक एक कर लॉक हो रहा है। कोई निकल नहीं सकता। अब खेल भागने का नहीं, फंसने का है। इतना चुप क्यों था? सच यही है, पूरा खेल तू ही चला रहा था, तू ही मास्टरमाइंड है। रहीम को गलत समझ लिया गया। उसे अपराधी मानकर पुलिस अपने साथ ले जाती है। सच खामोश है और बेगुनाह सलाखों की तरफ बढ़ता है।
अरे अरे, पुलिस पुलिस दामाद को पकड़ कर ले गई, अब सब खत्म। खबर सुनते ही सास का चेहरा खुशी से चमक उठता है। जिस पल का उसे इंतजार था वही पल आ गया। होठों पर तिरछी मुस्कान, जैसे उसकी बात सच साबित हो गई। देखा, मैंने पहले ही कहा था, मुझे पता था ये दिन आएगा। वो आदमी शुरू से ही ठीक नहीं था। वो ऐसे इंसान नहीं हैं। आप लोग बिना सच जाने इल्जाम लगा रहे हो। मेरे पति निर्दोष हैं। प्लीज उन पर भरोसा रखो। कोने में खड़ा अमीर दामाद सब कुछ तमाशे की तरह देख रहा है। होठों के कोने में दबी हंसी और आंखों में घमंड, जैसे उसे सब पहले से पता था। बस यहीं खत्म हुआ सारा नाटक। मैंने पहले ही कहा था, सच देर से सही लेकिन सामने आ ही जाता है। एक ही घर की 4 दीवारों में आज अलग अलग सच गूंज रहे हैं। कहीं खुशी की फुसफुसाहट है, कहीं तानों भरी हंसी, और कैमरे के सामने एक टूटती हुई पत्नी जिसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं बल्कि भरोसे के टूटने का गहरा दर्द भी साफ झलक रहा है। थाने की खामोशी में हर टिक टिक सवाल बनकर गूंज रही है। सामने वो आदमी खड़ा है, सिर हल्का सा झुका हुआ, मगर आंखों में डर का नाम नहीं। पुलिस की नजरें उसे तोड़ना चाहती हैं, लेकिन उसकी खामोशी और भी मजबूत होती जा रही है। लगता है जैसे वो जानता हो, कुछ सच आज नहीं, सही वक्त पर ही बाहर आएंगे। बहुत हो गया तेरा खेल। सच सच बता, तू आखिर है कौन? साधारण आदमी नहीं लग रहा तू। तेरे पीछे क्या छुपा है? अभी इसी वक्त बोल। पुलिस भी अब समझ चुकी थी ये कोई साधारण आदमी नहीं है। आंखों में डर नहीं, चेहरे पर सुकून। सवाल बस एक था, आखिर ये है कौन? जिस औरत के चेहरे पर अभी तक जीत की मुस्कान थी, अब वही औरत थाने में खड़ी है अजीब सुकून के साथ, जैसे सब कुछ उसके काबू में हो, जैसे कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए। अरे साहब, वो तो बस एक गरीब आदमी है, न पैसे हैं, न पहुंच, न कोई पहचान। ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेंगे? बेकार में थाने का वक्त क्यों खराब करना? छोड़ दीजिए उसे। लेकिन ये है कौन? केस फाइल में इसका नाम ही नहीं है, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई पहचान। फिर भी इसके चेहरे पर डर नहीं है। इतनी शांति किसी गरीब में होती है? लगता है हमने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया है। थाने के बाहर अचानक एक लाल रंग की लग्जरी कार रुकती है। धूल उड़ती है, सायरन की हल्की आवाज, और माहौल थम जाता है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है। एमएलए साहब गाड़ी से उतरते हैं। एक पल रुकते हैं, फिर बिना कुछ बोले थाने की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। उनके चलते ही माहौल बदल जाता है। ये मेरा बेटा है, जिसे तुम सब गरीब समझ रहे थे। अब अगर किसी को कोई सवाल है तो सीधे मुझसे पूछे, क्योंकि अब कहानी बदल चुकी है। सास का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। पुलिस एक दूसरे की तरफ देखने लगती है। थाने के अंदर सन्नाटा फैल जाता है। हर चेहरा हैरान है और किसी को समझ नहीं आता कि अब बोले तो बोले क्या। एक पल में सारा नजारा बदल जाता है। सभी पुलिस एक साथ सलाम ठोक देती है। जो अभी तक अपराधी था वही अब वीआईपी बन चुका है। वर्दी झुक जाती है, आवाजें खामोश हो जाती हैं, क्योंकि सत्ता का असली चेहरा यहीं सामने आता है। सास के चेहरे पर क्लोजअप, हाथ कांप रहे हैं, चेहरा फक पड़ चुका है। आंखों में साफ डर उतर आता है, जिसे वो अब तक गरीब समझकर तुच्छ समझ रही थी, आज वही गरीब एमएलए का बेटा निकलता है। इसने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई थी, घमंड नहीं, सादगी सीखने के लिए। ताकत होते हुए भी झुका रहा, नाम होते हुए भी खामोश रहा। ये गरीब नहीं था,
गरीबी का मतलब समझने के लिए गरीब बनकर जिया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, आंखों में शिकायत भी नहीं। जिसे सबने कमजोर समझा वही सबसे ज्यादा मजबूत निकला। उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे सफाई की जरूरत नहीं थी। अपमान सहा, ताने सुने, फिर भी सिर ऊंचा रखा। वो जानता था सच चिल्लाता नहीं, सच बस सहता है और वक्त आने पर खुद बोल पड़ता है। उसकी आंखें भर आईं क्योंकि आज उसे सच दिख गया। जिसे उसने कमजोर समझा वो तो हर दर्द चुपचाप सहने वाला इंसान था, जो बोल सकता था फिर भी चुप रहा, जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होने का नाटक करता रहा। आज पहली बार उसे एहसास हुआ वो उसका पति नहीं, उसका भरोसा था, उसकी ताकत था। आज उसकी नजरें झुक गईं क्योंकि घमंड हार चुका था। जिसे वो गरीब कहकर तुच्छ समझती रही, आज उसी के सामने शर्मिंदा खड़ी थी। दोष किसी और का नहीं था, आईना पहली बार उसे खुद से मिला रहा था। थाने में अचानक ऐसी खामोशी छाई कि सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। पुलिस, गांव, पत्नी, सबकी निगाहें थमी हुई। ये चुप्पी डर नहीं थी, ये उस सच की आहट थी जो अब किसी को बख्शने वाला नहीं था। जिस मुंह से वो कहती थी ये गरीब है, इसकी कोई कीमत नहीं, आज उसी चेहरे पर कांपता डर है। आंखों में पानी, होठों पर सन्नाटा। ये आंसू माफी के नहीं, सच सामने आने से पहले टूटते घमंड के हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गरीब समझा, पर असल में गरीब मेरी सोच थी। आज तुम्हारे पैरों में गिरकर अपनी गलती मानती हूँ। वो कुछ नहीं बोलता, न गुस्सा न जीत की मुस्कान, बस शांत आंखें, जैसे सब समझ चुकी हो। यही खामोशी बता देती है कि इंसान की कीमत ओहदे से नहीं, उसके चरित्र से तय होती है। और आज वो बिना बोले ही सबसे बड़ा साबित हो गया। जिस चेहरे पर घमंड था, आज वहां खामोशी है। पैसा और ताकत सब दिखा दी, लेकिन अब बोलने को कुछ नहीं बचा, क्योंकि कभी-कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ी हार होती है, और यही सच सबके सामने आ जाता है। गांव की नजरें अब गरीब समझे गए उस आदमी पर टिक जाती हैं। आंखों में शक नहीं, सिर्फ इज्जत है। आज पहली बार सब समझ जाते हैं, आदमी बड़ा पैसे से नहीं, अपने चरित्र से होता है। थाने में अचानक ऐसी खामोशी छाई कि सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। पुलिस, गांव, पत्नी, सबकी निगाहें थमी हुई। ये चुप्पी डर नहीं थी, ये उस सच की आहट थी जो अब किसी को बख्शने वाला नहीं था। जिस मुंह से वो कहती थी ये गरीब है, इसकी कोई कीमत नहीं, आज उसी चेहरे पर कांपता डर है। आंखों में पानी, होठों पर सन्नाटा। ये आंसू माफी के नहीं, सच सामने आने से पहले टूटते घमंड के हैं।